मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। आज 1 जनवरी 2021 की सुबह को एक अच्छी सी न्यूज़ आप सभी के लेकर आया हूँ। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट लगातार परेशान रहते हैं, सर स्कॉलरशिप को लेकर के क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये वीडियो आपको जिस माध्यम से पहुँच रहा हो सबको शेयर करिए, ताकि जो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं, वंचित ना हो, उनको सही समय पे मिल जाए। क्यों? क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई। कब तक कर दी गई है? और अगर कोई समस्या आ रही है तो टोल फ्री नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, कैसे पहुंचना है, स्टेट के लिए क्या है, सेंट्रल के लिए क्या है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है, इग्नू के लिए, वाईसीयू के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, स्टेट वाइज जो भी है सारी जानकारी दूंगा। कमेंट तभी करिए जब पूरा वीडियो देख लीजिए, और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, ताकि सभी का एक वर्ष बच सके, उनको उनकी पढ़ाई का पैसा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़ क्या है? यूजीसी एक्सटेंड्स टाइमलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ब्रजेश पांडे के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइफ को इजी बनाइए। तो सबसे पहले ये न्यूज़ मुझे ओडिशा टीवी के माध्यम से मिली है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले क्या था, यह पोर्टल जो है 9 सितंबर को लॉन्च हुआ, हर साल जैसा कि होता है, लेकिन इस बार कोविड के तहत सरकार ने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए सारे जो टाइमलाइंस है बढ़ा दिए गए हैं। कुछ के टाइमलाइन नहीं भी बढ़े हैं, जो नहीं बढ़े हैं आप यूजीसी को इन्फॉर्म करके उसका भी डेट बढ़वा सकते हैं। स्टूडेंट में, यूनिटी में, ईमेलिंग में, कम्युनिकेशन में बड़ी पावर होती है। आप करके तो देखिए, कोई समस्या आती कम्युनिकेशन करिए, जरूर उस प्रॉब्लम का सॉल्व होगा अगर वो विद इन द लॉ है। अब कौन कौन से एक्सटेंड हुए? जैसे इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, एसजीसी पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, उनके लिए बढ़ गई है। ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट, एनईआर, वो भी बढ़ गई। पीजी स्कॉलरशिप प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर SC ST कैंडिडेट्स, पीजी SPROF, सबकी डेट बढ़ गई। और आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। वन मोर थिंग, सारी न्यूज की लिंक इम्पॉर्टेंट, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जिसका नाम है scholarships.gov.in, इस पर जरूर लॉगिन करें। लेटेस्ट अपडेट में जाकर के, जैसे नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आता है वैसे यहाँ भी आता है। प्लीज़ वॉच, देखिए, पढ़िए, समझिए। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो ऑलवेज कमेंट, ब्रजेश पांडे इज हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी एट ऑल। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, रिसर्च करता हूँ, 20-25 वेबसाइट पे जाता हूँ, कहीं गलत जानकारी बच्चों तक न पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल एक ट्रस्टेड चैनल है, जो एक बार आ जाता है गलती से भी नहीं जाता, अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट है तो https://scholarships.government.in याद करने की जरूरत नहीं है, लिंक में दे रहा हूँ, क्लिक करके आप जा सकते हैं। पोर्टल इज ओपन सिंस 1 सितंबर 2020, और ये ओपन रहे किसके लिए? क्या फ्रेश के लिए है कि रिन्यूअल के लिए? दोनों के लिए है। एज पर फॉलोइंग स्टैंडर्ड टाइमलाइंस क्या है? जनवरी 20 तक ही बढ़ी है, आपके पास केवल 20 दिन है, इसलिए इसको इतना शेयर करो कि हर भारत के हर स्टूडेंट के मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे मेरा यह लिंक होना चाहिए, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। क्योंकि इतना रिसर्च किया वो वीडियो अभी तक आपको गूगल पे मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, खोजने की भी कोशिश मत करिए, समय कम है और सही जानकारी मैं दे ही रहा हूँ। क्लोजिंग डेट, अच्छा 20 तारीख तक तो भरने की डेट है, उसका वेरिफिकेशन भी होगा, आपकी यूनिवर्सिटी करेगी, कॉलेज करेगा, यूनिवर्सिटी करेगी, तो 5 फरवरी तक है। सो एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन, स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम। 20 के पहले, 20 कह रहा हो तो 20 को मत करो, 2 को कर दो, 3 को कर दो, 5 को कर दो। लास्ट मोमेंट के लिए कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट एट ऑल। एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एडवाइज्ड टू वेरीफाई एप्लीकेशन। अपने कॉलेज को भी आप बताइए, समझाइए, उनको लगातार पुश करिए। पता चला आपने सबमिट कर दिया, कॉलेज ने नहीं कुछ किया तो क्या होगा? आपका एप्लीकेशन फेल हो सकता है, अनऑथराइज्ड हो सकता है, आपको वह सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए प्लीज डू द फेवर, डू इट इमीडिएटली। इट वुड बी in the interest of student if all the applications are verified by institutions by January 31st। मैं तो कहूँगा जनवरी 31st ही अपने इंस्टीट्यूशन को बोलो, प्रेशराइज करो, मेल करो, कॉल करो, आपका अधिकार है। आप डरते क्यों हो भाई? आपको भूख लगी भोजन नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना, तो इसमें डरने क्या बात है? भूख लगी भोजन तो उसमें, अच्छा जरूरी नहीं जो आप एप्लीकेशन भर रहे हो सब सही भर रहे हो, गलती भी हो सकती है। करेक्ट वेरीफाई कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन करेगा, आपको कॉल करेगा, समझाएगा, बताएगा, रेक्टिफाई करवाएगा, खुद करेगा, लेकिन जब टाइम रहेगा तब करेगा ना। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं आपको एक इसमें ईमेल आईडी देता हूँ। अच्छा, ईमेल आईडी की सत्यता मैंने नहीं की है, आप लोग खुद से अगर ईमेल करिएगा, कोई समस्या आएगी तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा, साथ चलूंगा। और टोल फ्री नंबर 2 की सत्यापन मैं खुद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए मैं कर सकूँ। अब क्या है,
सचिव जैन जी ने बताया कि यूजीसी द्वारा अक्टूबर 20 तक मासिक फेलोशिप जारी कर दी गई। नवंबर 2020 की रिसर्च फेलोशिप की भुगतान प्रक्रिया चल रही, मतलब सारी चीजें प्रोसेस में। फेलोशिप के लिए मैं जो बता रहा हूँ, ये फेलोशिप के लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, fellowshiphelpline.ugc@gmail.com। ऐसे ही हेल्पलाइन ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर, और ये केवल फेलोशिप के हैं ना, 1001111657, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको जो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके लिए सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? स्कॉलरशिप्स SCHOLARSHIPS.gov.in पर मिलेगी पूरी जानकारी। इस पर आपको अगर उनसे संपर्क करना है तो आप कहाँ जाएंगे? इसमें उन्होंने डैशबोर्ड दिया है, स्टेट स्कीम्स दिया, अपने कॉलेज पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक नंबर दिया है हेल्प डेस्क पे 012066195540, और दूसरा मेल आईडी है helpdesk@nsp.gov.in। NSP नेशनल स्कॉलरशिप। इस सब चीज़ों को लेकर के अब मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल स्कीम होती है, यूजीसी आईसीटी स्कीम होती है, और स्टेट स्कीम्स होती है। तो आपका कॉलेज स्टेट में भी आ सकता है, यूजीसी में भी आ सकता है। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट लेफ्ट साइड में चलता रहेगा। जब आप scholarships.gov.in ओपन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट पे। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपको लिख करके आ जाएगा कि इसको डेट को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अटेंशन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से है। ठीक है, उसमें लिखा है कि फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए है, केवल एक के लिए नहीं है। अच्छा, स्टेट स्कीम्स में अगर मैं देख रहा हूँ तो आसाम, अरुणाचल, हर स्टेट की नाम वहाँ दी गई है। हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, मेघालय है। वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ नहीं मिलता है तो आप यूजीसी के लिए तो सभी अप्लाइड हैं, सभी लोग हैं। अच्छा, लेटेस्ट स्कीम्स में जो लिंक दी गई, केवल बताया गया है कि फॉर्म सबमिशन की डेट 20 जनवरी है। वो लिंक ओपन नहीं हो रही, लिंक ओपन होने की जरूरत नहीं, केवल न्यूज है। तो यूजीसी आईसीटी स्कीम्स में आप जाकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन MHRD ऑल इंडिया काउंसिल का जो है उस पर आप क्लिक करके सारी डिटेल भर सकते हैं। ओपन कब तक है, कैसा है, ईशान उदय, सारी स्कीम्स हैं। और आप अपने, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँ, आप अपने कॉलेज की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जा करके वहाँ की जो लिंक है उस पर भी क्लिक अवश्य करें। एक के भरोसे ना बैठें प्लीज़, ये मेरी आपसे विनती है। और वहाँ ऊपर दिया गया सर्च फॉर इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से आप हैं वहाँ भी आप सर्च करके देख सकते हैं। पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मान लो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैंने मान लो नासिक सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, अहमदनगर। कॉलेज इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, उसके बाद कॉलेज का नाम समझो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में दिया, तो उस हिसाब से फिर नीचे जो है गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट क्लिक करिए। कैप्चा वैल्यू वहाँ एक डालना होता है। ये सब चीज़ें डाल करके आप देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ। फिर मिलेंगे। इससे जुड़ी हुई 2-3 और मेरी स्कॉलरशिप की पहले की वीडियो, उसको मैं लिंक में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।